कि अगर कोई बंदा जिसको पहले से शुगर है या ब्लड प्रेशर है या मोटापा है या वो किसी बीमारी की वजह से लेटा हुआ है, वो उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसके अंदर जो है खून जो है वो जम भी जाता है और उसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है। वो चर्बी का टुकड़ा अगर दिमाग में किसी वजह से जाता है तो वो दिमाग का वो हिस्सा जिस हिस्से को बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है वो वहाँ पे फालिज के असर ज़ाहिर हो जाते हैं, तो उसका 100% रिकवरी रेट है, पूरी की पूरी रिवर्स हो। सर फालिज क्यों होता है स्ट्रोक में ना, हेमोप्लीजिया जिसे कहते हैं? फालिज जो है ना, ये असल में ये 3-4 किस्म के फालिज हैं, लेकिन मेनली जो है ना वो हम जो आम ज़िंदगी में जो डॉक्टर्स के पास आते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक जिसको हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं, दिमाग की रग फट गई, उसमें ब्लड प्रेशर हाई हो, अगर खून में चर्बी ज़्यादा हो उसमें होता है। और दूसरा जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर के मरीज़ों को होता है, मोटापे वाले मरीज़ों को होता है, ज़्यादा खाने वाले को, चर्बी वाली चीज़ें खाने वाले को, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं या आम ज़ुबान में उसको फालिज बोलते हैं। इसके फालिज जो है ना, इसमें छोटे से एक नज़र के एक साइड जो है ना कमज़ोर होने से लेके मुंह का एक साइड गिर जाए, उसका भी फालिज है। लेकिन जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो आते हैं जिस्म का आधा हिस्सा जो दाएं साइड या बाएं साइड जो है ना पूरी की पूरी जो है वो काम नहीं करती। इसको हम हेमीप्लीजिया बोलते हैं अपनी डॉक्टरी ज़ुबान में, और आम ज़ुबान में उसको फालिज बोलते हैं। फालिज की इब्तदाई अलामात क्या हैं सर? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। अगर कोई बंदा जिसको पहले से शुगर है या ब्लड प्रेशर है या मोटापा है या वो किसी बीमारी की वजह से लेटा हुआ है, वो उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसके अंदर जो है खून जो है वो जम भी जाता है और उसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है। वो चर्बी का टुकड़ा अगर दिमाग में किसी वजह से जाता है तो वो दिमाग का वो हिस्सा जिस हिस्से को बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है वो वहाँ पे फालिज के असर ज़ाहिर हो जाते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले होता है ये कि बंदा जो है वो बैठे-बैठे कहता है कि मुझे नज़र आना बंद हो गया है, या उसको चक्कर शदीद आना शुरू हो गए, या उसका कहता है कि हाथ से जो प्याली पकड़ी, प्याली हाथ से गिर गई है, कंघी करने लगता है, कंघी पकड़ नहीं सकता, कहते हैं हाथ जो है ना उनमें ताकत नहीं रही है। तो ये आपको अगर फौरी तौर पर पता लगता है तो आप उसका फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है आप उसका 4 घंटे में 3 घंटे चाहिए या 4 घंटों में वो उसको लेके जाना चाहिए? इसमें है कि जो इसके जो आजकल जो नया इंजेक्शन आया है वो हम लगाते हैं, लेकिन वो उसका ये है कि अगर आप पहले घंटे में आप उसको पहुंचा देते हैं मुनासिब जगह पे तो उसका 100% रिकवरी रेट है, पूरी की पूरी रिवर्स हो जाता है। कितना टाइम होता है? लेकिन ये कि अगर आप 2 घंटे में जाते हैं तो 80% रिकवरी हो जाती है। 3 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे में पहुंचती है तो आपका 50 to 80% रिजल्ट आता है, और 3 घंटे के बाद जो उस टीके का फायदा खत्म हो जाता है। फिर क्या फालिज मरीज ठीक हो जाते हैं? जी, फालिज अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है और 1 घंटे के अंदर आपने उसका इंजेक्शन लगा लिया है, वो जो चर्बी या गोश्त का टुकड़ा जो दिमाग में अगर 1 घंटे बंदा नहीं पहुंच सकता 3 घंटे के अंदर भी पहुंच गया तो उसको मैक्सिमम रिकवरी हो जाएगी। 3 घंटे के बाद उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, फिर 2 से 3 महीने में रिकवरी होती है, लेकिन वो भी 100% नहीं होती, उसमें 75% तक रिकवरी हो जाती है।